नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पंकज सीआरपीएफ एससीएम में। दोस्तों, आज का मैं विषय लेके आया हूं कि सीआरपीएफ में या अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सभी फोर्स में एससीएम को कितनी सैलरी मिलती है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैं ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी पाऊँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीआरपीएफ एससीएम में ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सैलरी तो बहुत मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सैलरी में अनेक वेतन भत्ते मिलते हैं और जब से 7th पे कमीशन आया है तब से सैलरी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। 6th पे कमीशन में कुछ और चीज़ें थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज बात करूँगा 7th पे कमीशन से कि आज 2020 में जब आप एससीएम बनकर ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी, कितनी ग्रोथ सैलरी होगी और नेट सैलरी कितनी होगी। तो चलिए बेसिक सैलरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि 7th पे कमीशन में एक टेबल बनाया गया है जिसमें कि बेसिक पे होता है लेवल के हिसाब से, और उसमें पर ईयर जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग सैलरी में इंक्रीज कितना होता है वो सारी डिटेल्स टेबल्स में दी हुई होती है। वो टेबल्स हमारे पास रहती है। एससीएम जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप ऑफिस में ही काम करने वाले हैं और ऑफिस में आपको उसका काम पड़ेगा ही, तो उसका जब काम पड़ेगा आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेंगे। बाकी आपको चाहिए भी देखना चाहते हैं तो आपको मैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि सीआरपीएफ एससीएम के बारे में आप जानते हैं, यह 5200 से 20,200 ग्रेड पे की जॉब है। इस ग्रेड पे में लेवल 4 2400 ग्रेड पे की यह जॉब है। वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2400 की यह जॉब है, लेवल 4 में जो कि है आता है। और इसका इनिशियल बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब साफ हुआ कि जिस दिन आप ज्वाइन करने के लिए आएंगे उस दिन आपका बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट होगा, किंतु इसमें डीए मिलता है आपको। फिलहाल वर्तमान में 21% डीए चल रहा है, यानी कि आपका 4 से 5,000 रुपये डीए का भी मिल जाता है इसमें। अन्य वेतन भत्ते जिस प्रकार से हेयर कटिंग, सोप, बाथिंग सोप, टीपीटी, रम अलाउंस, अन्य आदि भत्ते दिए जाते हैं, जिनमें कि खासकर एचआरए बहुत ही आकर्षक भत्ता है जो कि हाउस रेंट अलाउंस के नाम से जाना जाता है। यह अलग अलग कैटेगरी वाइज 3 कैटेगरी में बटा होता है। ऑल इंडिया जहाँ पे भी आपका डोमिसाइल होता है, यदि आपका एक्स कैटेगरी में घर आता है तो आपको 24% एचआरए दिया जाता है। यह जो परसेंटेज है ध्यान से रखिएगा कि यह बेसिक पे का परसेंटेज होता है। तो वाई क्लास में इसी प्रकार से आप हैं तो 16%, यदि आप जेड क्लास सिटी में आते हैं तो आपको 8% एचआरए दिया जाता है, जो कि बेसिक पे का परसेंटेज होता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है, टीपीटी, जो कि 3 से 4,000 रुपये होता है। इसके अलावा यदि आप जम्मू कश्मीर या नक्सलवादी एरिया या फिर अन्य किसी हार्ड डिस्क एरिया में डिप्लॉय होते हैं, वहाँ आपकी तैनाती की जाती है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के भत्ते जिस प्रकार से हार्ड डिस्क अलाउंस जो कि 17,000 रुपये पर मंथ का होता है। इस प्रकार से यदि आपकी कोबरा बटालियन में पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पर आपकी सैलरी अप्रोक्स 60,000 पर मंथ बन जाएगी। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात कि आप मैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद 60,000 रुपये सैलरी ले सकते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात होगी। वैसे भी आप 40,000 रुपये सैलरी पीस एरिया में, जहाँ पर हार्ड रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी आप गेन कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें सैलरी की कोई चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए आप आइए, तैयारी कीजिए, और हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और खड़े हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो बहुत जल्द है आप तैयारी करके मेरे चैनल के माध्यम से एससीएम में भर्ती होकर आइएगा। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।